से आपको रूबरू करा दे। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अखनूर में सेना की गाड़ी पर हमला हुआ है। जी हां, ये बड़ी खबर आ रही है। अखनूर में सेना की गाड़ी पर हमला हुआ है। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर फायरिंग की है और 3 से 4 आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया है। ये बड़ी खबर। आतंकी हमले के बाद इलाके में घेराबंदी कर ली गई है। अखनूर सेक्टर में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। तो जम्मू कश्मीर से एक बार फिर से आतंकी हमले की खबर सामने आई है। यहां एक बार फिर से आतंकियों ने सेना को अपना निशाना बनाया है और आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर फायरिंग की है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ है और हमले के बाद इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। अखनूर के जोगवान इलाके में संदिग्ध आतंकवादियों ने भारतीय सेना की गाड़ी पर फायरिंग की। हमले के बाद पूरे इलाके में घेराबंदी कर दी गई है। संयुक्त बलों ने इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। यह बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं इंडिया डेली के माध्यम से। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। रमन सैनी हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं लाइव। रमन, एक बार फिर से सेना की गाड़ी पर हमला। जी हाँ तमन्ना, बिल्कुल आपने सही कहा कि पिछले 10 दिनों में ये 5वां आतंकी हमला जो है वो जम्मू कश्मीर में हुआ है। इससे पहले 4 आतंकी हमले कश्मीर घाटी में हो चुके हैं और ये 5वां आतंकी हमला अब जम्मू प्रोविंस में अखनूर का इलाका पड़ता है। अखनूर के जोगवा क्षेत्र के अंदर सेना की एक गाड़ी जा रही थी जिस पर सीधे तौर पर जो है वो आतंकियों की तरफ से हमला किया गया। हालांकि अभी तक इस हमले में किसी की जानमाल की नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन जानकारी जो मिल रही है, कुछ लोकल लोगों ने सबसे पहले सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच में 3 आतंकवादियों के एक ग्रुप को जो है उस इलाके के अंदर एक मंदिर के पास देखा था और उसके बाद उन आतंकियों ने 2 गाड़ियों पर, एक मोटरसाइकिल पर और एक सेना के वाहन पर जो है वो हमला किया और उसके बाद से ही उस इलाके के अंदर जो है वो बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। बताया जा रहा है कि 3 आतंकवादियों को एक इलाके के अंदर घेर लिया गया है और अब सीनियर ऑफिशियल्स भी एनकाउंटर साइट पर पहुंच चुके हैं और उन आतंकवादियों के साथ लगातार मुठभेड़ जो है वो इस समय चल रही है। और माना यह जा रहा है क्योंकि ये हमला जो है वो रात में नहीं बल्कि दिन के उजाले में हुआ है, इसलिए इस बार आतंकियों का बचकर निकलना यहां से बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। हालांकि ये इलाका जो है वो पहाड़ी इलाका है और काफी घने जंगलों से घिरा हुआ है। घने जंगल का फायदा उठाने की कोशिश आतंकी जरूर करेंगे, लेकिन सुरक्षा बलों ने पूरी तरीके से आतंकियों को घेर रखा हुआ है। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से गुलमर्ग के इलाके में सेना के काफिले पर हमला किया। उससे पहले गांदरबल में आतंकी हमला हुआ, त्राल में आतंकी हमला हुआ, शोपिया में आतंकी हमला हुआ। तो लगातार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन हुआ है और इस समय पूरे देश के अंदर फेस्टिव सीजन चल रहा है, त्योहारों का मौसम चल रहा है और इस त्योहारों के मौसम में खलल डालने के लिए पाकिस्तान जो है वह पूरी कोशिश कर रहा है और उन्हीं के इशारे पर जम्मू में ये आतंकी हमला जो है वो करवाया गया है और सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने की कोशिश जो आतंकियों की तरफ से की गई थी। लेकिन फिलहाल उन 3 आतंकवादियों को सुरक्षा कर्मियों ने पूरी तरीके से घेर रखा हुआ है और किसी वक्त भी उनके मारे जाने की खबर जो है वो आ सकती है। तमन्ना। चलिए रमन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आतंकी हमला और साथ ही साथ ये भी जानने की बहुत जरूरत है कि लगातार ऐसे हमले क्या बयां कर रहे हैं। हालांकि सेना जो है मुंह तोड़ जवाब दे रही है। आगे बढ़ते हैं। और एनडीए की बैठक, नीतीश बनाएंगे रणनीति। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के फाइनल से पहले उपचुनाव